मैं नेहा जैन सह आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह भारत राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय है कृषि। कृषि क्या है? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है, जिसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा और असंभव है। मनुष्य के इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि द्वारा ही संभव है। कृषि प्रकृति प्रदत्त बहुमूल्य उपहार जैसे प्रकाश, ताप, वायु, जल, भूमि आदि को समन्वित करके प्राथमिक इकाई में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है, अर्थात कृषि मनुष्य जीवन का मुख्य आधार है। कृषि का अर्थ एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द एग्रिक और कल्चरा से हुई है। एग्रिक का शाब्दिक अर्थ है मृदा और कल्चरा का शाब्दिक अर्थ है कर्षण करना, अर्थात मृदा का कर्षण करना ही कृषि कहलाता है। कृषि एक बहुत ही व्यापक शब्द है, जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी आदि सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। कृषि की परिभाषा। कृषि को निम्न तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। पहला, कृषि फसल उत्पादन, फल उत्पादन, पशुपालन और भूमि पर विविध खेती से संबंधित उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न करने की कला और विज्ञान है। दूसरा, कृषि वह कला, विज्ञान और उद्योग है जो मानव उपयोग के लिए पौधों और पशु के विकास का प्रबंध करती है। तीसरा, भूमि को खोदकर, जोतकर, बीज बोने के उपरांत व्यवस्थित रूप से फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया कृषि कहलाती है। चौथा, भूमि पर मानव द्वारा प्रारंभिक उद्देश्यों जैसे भोजन, कपड़ा, ईंधन आदि की पूर्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसे कृषि कहते हैं। भारत में कृषि के प्रकार। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 50% से भी अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। भारत में कृषि के प्रकार से अभिप्राय भूमि का उपयोग, फसल और पशुओं का उत्पादन, कृषि की क्रियाओं और कृषि रीतियों से लगाया जाता है। भारत में मुख्यतः 5 प्रकार की कृषि प्रचलित है: विशिष्ट कृषि, बहुप्रकारीय कृषि, मिश्रित कृषि, शुष्क कृषि और रैंचिंग कृषि। विशिष्ट कृषि। विशिष्ट खेती से अभिप्राय उन जोतों से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी एक फसल से प्राप्त करे, जैसे चाय, गन्ना, रबड़, कहवा आदि। विशिष्ट खेती के अंतर्गत केवल एक ही फसल का उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है और किसान अपनी आय के लिए उसी एक फसल पर निर्भर रहता है। बहुप्रकारीय कृषि। इसके अंतर्गत इसका अभिप्राय उस प्रकार की जोत से है जिन पर आमदनी के स्रोत कई फसलों पर निर्भर करते हैं और प्रत्येक उद्यम और फसल से जोत की कुल आमदनी का 50% से कम भाग प्राप्त होता है, अर्थात जिस फर्म पर कुल आमदनी के कई स्रोत होते हैं और प्रत्येक स्रोत से आमदनी 50% या इससे अधिक नहीं मिलती हो, उसे बहुप्रकारीय कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन और डेयरी उद्योग भी किया जाता है। भारत में जहाँ खेती में मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है, मिश्रित कृषि महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये एक ऐसे प्रकार की कृषि है जिसमें पशुपालन और फसल उत्पादन एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। शुष्क कृषि। शुष्क कृषि जहाँ पर वार्षिक वर्षा 20 इंच या इससे कम हो, वहाँ बिना किसी सिंचाई के साधन के उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पादन को शुष्क कृषि कहते हैं। इसमें कई क्षेत्रों में फसल उत्पादन के लिए भूमि में वर्षा के पानी की अधिक से अधिक मात्रा को सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात शुष्क खेती उत्पादन की वह सुधरी हुई प्रणाली है जिसमें किसी निश्चित भूमि पर पानी की अधिकतम मात्रा को सुरक्षित रखकर भरपूर फसल का उत्पादन किया जाता है। रैंचिंग कृषि। यह कृषि भारत के पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ बकरी को चराने हेतु की जाती है। इसमें भूमि की जुताई और बुआई नहीं की जाती और न ही किसी प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति को पशुओं को चराया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व और योगदान। कृषि प्रधान देश होने के नाते न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान रहा, बल्कि भारत के लगभग 70% से भी अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान और महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की पूर्ति। देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, आगे चलकर जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की मांग भी तेजी से बढ़ेगी और इस जनसंख्या के भोजन की व्यवस्था के लिए कृषि ही एकमात्र विकल्प है। दूसरा, विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति। भारत के प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है, जैसे सूती, पटसन, वस्त्र, चीनी, वनस्पति, बागान आदि उद्योग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। साथ ही हाथकरघा, बुनाई, तेल निकालना, चावल कूटना आदि बहुत से लघु और कुटीर उद्योग भी कच्चे माल कृषि द्वारा ही प्राप्त करते हैं। मनुष्य के लिए वस्त्रों की आपूर्ति
भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है और मनुष्य की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता वस्त्र है, जो कि कृषि के द्वारा ही पूरी होती है। राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत। फसल उत्पादन द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि होने के साथ कृषि उत्पादन से संबंधित विभिन्न कर जैसे मालगुजारी, सिंचाई कर, उत्पादन कर आदि से केंद्र और राज्य सरकार को आय प्राप्त होती है। साथ ही तंबाकू, जूट, चाय, चीनी आदि के विदेशों से निर्यात से राष्ट्र को काफ़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। भारत की कुल आय में कृषि का योगदान लगभग 28% है। आजीविका का मुख्य साधन। देश की कुल जनसंख्या का 72.8% जनसंख्या आज भी गांव में निवास करती है और अपने भरण पोषण के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। देश का सर्वाधिक भूमि उपयोग। देश की कुल भूमि क्षेत्रफल का सर्वाधिक भाग कृषि में प्रयुक्त किया जाता है। कुल भूमि क्षेत्रफल के लगभग 48.05% भाग में कृषि की जाती है। रोजगार में योगदान। कृषि द्वारा व्यक्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि का महत्व। भारत में विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण भाग कृषि से जुड़ा हुआ है। भारत विश्व में कृषि उत्पाद के 10 अग्रणी निर्यातकों में से एक है। भारत की चाय, मूंगफली, केला आदि उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि चावल, जूट, कपास, गन्ना आदि के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। लाख के उत्पादन में भारत विश्व में एकाधिकार की स्थिति में है। कृषि का विदेशी व्यापार में महत्व। निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन की दृष्टि से कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। देश के निर्यात व्यापार में चाय, पटसन, तंबाकू, मसाले, तिलहन आदि कृषि उपज का विशेष महत्व है। पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता। आधुनिक कृषि प्रणाली के अपनाने से कृषि पशु पर ही आश्रित है। मशीनीकरण होने के बावजूद हमारे देश में अभी इन यंत्रों का प्रचलन कई विशिष्ट कारणों से होना संभव नहीं हो पा रहा है, अतः इन पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कृषि के द्वारा ही संभव है।